हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, अगर आपकी सांसों में अजीब सी स्मेल आती है, लोग आपसे डिस्टेंस बनाकर बात करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। पेस्ट तो हम सब करते हैं और हम में से बहुत सारे लोग दिन में 2 बार करते हैं, लेकिन उससे आपके दांत तो चमक जाते हैं, परंतु आपके मुंह से आने वाली बदबू वैसी की वैसी ही रहती है, वो खत्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास इसी चीज का एक बहुत ही अच्छा इलाज है, उसी के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। मुंह से बदबू आना यानी कि हैलिटोसिस, इसको मेडिकली टर्म में हैलिटोसिस कहा जाता है। आज हम जानेंगे इसी के बारे में डिटेल से, और फिर सबसे लास्ट में हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रीथ को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रीथ के बारे में, कि बैड ब्रीथ है क्या चीज। बैड ब्रीथ, मुंह से एक अनचाही सी, अनप्लीजेंट सी स्मेल आना, जिसकी वजह से लोग हमसे डिस्टेंस मेंटेन करके बात करें, उस बदबू को कहा जाता है बैड ब्रीथ यानी कि हैलिटोसिस। फ्रेंड्स, हैलिटोसिस होने के बहुत सारे रीजंस हैं। अब बात करते हैं हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रीथ किन किन रीजन से हो सकती है। फ्रेंड्स, बैड ब्रीथ जो है ये खुद एक सिम्टम है, बहुत सारी आने वाली डिजीज का ये एक लक्षण है, एक संकेत है कि हमारे गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसका, हमारे पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसका, और हमारे लिवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसका भी एक लक्षण हो सकती है। तो आज बात करते हैं पहले कि बैड ब्रीथ आने के रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारे मुंह में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे मुंह को हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, उसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो सांसों की स्मेल है वो बदबूदार हो जाती है। कि कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो बहुत स्ट्रांग स्मेल का होता है, जैसे कि गार्लिक, अनियन, कई बार हम उनकी चटनी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह से स्मेल आ सकती है। फ्रेंड्स, अनियन या गार्लिक खाने से आपके मुंह में जो स्मेल आती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। दूसरा जो रीजन है कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, साथ में ही आपका माउथ जो है वो बहुत ड्राई है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, आपका मुंह गीला नहीं रह रहा है, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके मुंह में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और वो एक बैड ब्रीथ का रीजन हो सकते हैं। उसके बाद जो रीजन है वो है कि अगर आप कार्ब जो है वो बहुत कम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। अगर आप टबैको से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या टबैको आप चबाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मुंह में बदबू आ सकती है। साथ में ही टबैको का आप लॉन्ग टर्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मुंह के कैंसर को भी दावत देता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे डिजीज का ये लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे गम्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जिंजिवाइटिस हो, या हमारे कहीं पस फॉर्मेशन हो, या हमारे टीथ में कहीं कैविटीज बन गई हो, उन सब की वजह से भी आपको बैड ब्रीथ हो सकती है। आप किसी लंबी बीमारी के बाद उठे हैं तब भी आपके मुंह से एक स्मेल आ सकती है। अगर आप प्रॉपरली अपना माउथ जो है वो प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं, प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं और रात को खाना खाकर ऐसे ही सो जाते हैं, तो वो भी एक बैड ब्रीथ को निमंत्रण दे सकता है, उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रीथ हो सकती है। उसके साथ ही अगर आपको पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या आपको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज है, फैटी लिवर है, तो उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रीथ हो सकती है। अगर आपको स्किन डिजीज है या आप कोई भी एलर्जी से अफेक्टेड है
और उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिससे आप मुंह से आने वाली बदबू को हटा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है हाइजीन। अगर आप अपने माउथ का प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो उससे आप बैड ब्रीथ से बच सकते हैं। आपके मुंह से आने वाली जो बदबू है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। जो है, अगर आप गार्लिक या अनियन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके तुरंत बाद अगर आप एक मिंट लीव चबा लें तो आप गार्लिक अनियन की स्मेल को हटा सकते हैं। साथ में ही अगर आप टबैको लेते हैं तो भी अवॉइड करें, उससे भी आप बैड ब्रीथ से बच सकते हैं। साथ में ही आप जब भी रात को सोए तो ब्रश करके सोए, प्रॉपरली टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी टंग क्लीन रहे और आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा ना हो। तो उसके लिए आप प्रॉपरली रात को अपने दांतों को ब्रश करें और अपना टंग को क्लीन करके ही सोएं। आप फ्लॉस भी कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद आप फ्लॉस करेंगे तो उससे भी आप बैड ब्रीथ से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में सबसे पहले आपको मेडिसिन लेने से पहले आपको रूट कोज पता करना पड़ेगा कि आपके मुंह से बदबू आने के क्या रीजंस हैं। अगर आपको स्टमक की वजह से, यानी कि पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, तो उस केस में आप लक्स ओमेगा 30 का इस्तेमाल करेंगे। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग आप लेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15 दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके साथ अगर आप बाहर का खाना खाकर आते हैं और उस खाने को खाने के तुरंत बाद ही आपके मुंह से स्मेल आने लगती है या आपके पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो उस केस में आप लेंगे कार्बोवेज 30 पोटेंसी में। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे आप लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी बैड ब्रीथ जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है, आपकी पेट की जो गड़बड़ है वो शांत हो गई है। उसके साथ ही तीसरी जो मेडिसिन है वो है मर्कसोल। मर्कसोल का आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका डेंटल जो प्रॉब्लम है वो है, कैविटीज है, आपके गम्स में कहीं पस बन गया है, आपका माउथ जो है वो बहुत ड्राई रहता है, उस केस में आप मर्कसोल का 200 पोटेंसी लेंगे। सुबह शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे, 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग पे आप लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो गई है और आपके मुंह से आने वाली बदबू जो है वो भी खत्म हो गई है। फोर्थ जो मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रूडम। अगर आप प्रॉपरली अपना टंग क्लीन नहीं करते हैं या टंग क्लीन करने के बाद भी उस पे व्हाइट कलर की परत जम जाती है, व्हाइट कॉटेड टंग हो जाती है, तो उस केस में आप एंटीमोनियम क्रूडम 200 पोटेंसी में सिर्फ सुबह और शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे लेंगे तो आप देखेंगे आपका व्हाइट कॉटेड टंग का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो गया है। उसके साथ ही आपकी मुंह से आने वाली बैड स्मेल है वो भी खत्म हो गई। अब बात करते हैं कुछ मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन की, जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, फ्लॉस में इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका माउथ का जो है वो हाइजीन है वो काफी अच्छा मेंटेन रहेगा। उसके साथ ही उनमें से आप एक मदर टिंचर को ले भी सकते हैं या आपके दांत में कहीं दर्द हो तो आप उस मदर टिंचर के कॉटन में भिगो करके अपने दांतों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका दांतों का दर्द जो है वो काफी हद तक ठीक हो गया है। मैं बात कर रही हूँ प्लांटिगो मेजर। प्लांटिगो मेजर जो मदर टिंचर है उसको आप अगर कॉटन में भिगोकर अपने दांत में लगा लेते हैं तो आपके दांतों का जो दर्द है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्लांटिगो मदर टिंचर को आप डायरेक्टली मिक्स करके पानी में ले भी सकते हैं विदाउट फ्लॉस। अब बात करते हैं कि फ्लॉस के लिए आप कौन कौन से मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लॉस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कैलेंडुला मदर टिंचर, इचनेशिया मदर टिंचर, साथ में ही आप लेंगे ऑसिमम मदर टिंचर और प्लांटिगो मेजर का मदर टिंचर। इन चारों ही मदर टिंचर को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रख लें और फिर उसको एज अ फ्लॉस आप पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे उससे आपका माउथ का जो हाइजीन है वो काफी हद तक मेंटेन रहेगा। उसके साथ ही आपके मुंह से आने वाली बदबू जो है काफी हद तक कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उनकी मदद हो सके। साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।